मायर, मायर, मायर बेटा, मायर उठ जाओ। बेटा, मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान रही हूँ, तुम यहाँ सो रहे थे। उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। चलो उठो। राम, ये क्या हालत बना रखी है, क्यों रोग पाल लिया है? तुम्हें ज़हनी सुकून की जरूरत है बेटे। अनाया तुम्हारी मोहब्बत और भरोसे का काबिल ही नहीं थी। लेट हर गो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। मायर, बेटा, where are you going? मायर, come back please. मायर, डैड की कॉल आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या बताता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जिसकी तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। ये बात मैं तुम्हारी बीवी को भी समझा चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये तुम खुद भी समझ लो और उसको भी समझा दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये मेरी लाइफ है और मैं जो चाहे करूं, तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है मुझे। आई होप दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब है कि सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। हाँ, क्या कह रही थी सवेरा? यही कि मैं आज भी मायर को पसंद करती हूँ। डोंट यू नो दैट ऑलरेडी? उन्हीं से पसंद करने और पाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तो आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसको पाने की, हासिल करने की कोशिश करना आपका हक है। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना डैड डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चले गए। और किस किस को मायूस करोगी तुम? मायर का घर तोड़ोगी, डाइवोर्स कराओगी उस लड़की से। शायद मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम हर छोटी छोटी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? इसे खुदगर्जी कहते हैं। और एक बात और, किस्मत से जो लोग नहीं लड़ सकते ना, वो दुनिया से लड़ते हैं और हमेशा नाकाम रहते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे तुम एक्सेप्ट कर लो। शाहजर, मैं एक बात तुम्हें बहुत दफा कह चुकी हूँ कि तुम मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। वो लड़की अब मायर के साथ नहीं है। मायर बहुत जल्दी उसको डिवोर्स दे देगा। तब तो तुम्हें मेरे और मायर के एक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? यू नो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता।